डॉक्टर दिनेश कुमार जैन, प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज, लेखक एवं मनोविज्ञान विशेषज्ञ। 3 शब्द हैं, एक सच, सच्चाई, वास्तविकता क्या है, दूसरा है विश्वास और तीसरा है अंधविश्वास। इन तीनों के बारे में समझना बहुत आवश्यक है। यदि हम तीनों को अच्छे से समझ लें, तो हम जो है सच्चाई तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं और या हमको ये समझ में आएगा कि हम कहाँ गलत हैं और कहाँ हम सही हैं। पहला शब्द आता है सच। सच्चाई क्या है? सच्चाई वे विचार, वे कंसेप्ट, वे परंपराएं और वे तथ्य हैं जो अध्ययन, तर्क, प्रमाणों, शोध कार्यों द्वारा सत्यापित हैं और जिनके विरोध में हम कोई तर्क या प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकते। इनको हम सच कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत की राजधानी दिल्ली है, ये भी एक सच है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ये भी एक सच है। हम श्वसन में वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये सच या वास्तविक या सच्चाई पर आधारित विचार है। सच जानना क्यों जरूरी है? सच जानना इसलिए जरूरी है कि सच के आधार पर हम अपने जीवन को सुखी, सफल और संतुष्ट बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम ये जानते हैं कि स्मोकिंग हानिकारक है, प्रदूषण से नुकसान होता है, तीसरा स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ भोजन अत्यंत आवश्यक है, एक्सरसाइज बेनिफिशियल है, ऐसी जब हम बहुत सारी सच पे आधारित विचारों को मानते हैं, उनका जीवन में पालन करते हैं, तब हम अपने जीवन को सुखी, सफल और संतुष्ट बना सकते हैं। सच जानना इसलिए भी जरूरी है कि हम नई पीढ़ी के लिए एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकें। सच का तीसरा सबसे बड़ा लाभ यह है कि जब हम सच पर आधारित विचारों को मानते हैं, तो इसके आधार पर जब दूसरे विचार या दूसरे विचारों का जब आरंभ होता है, तो भी वो सच पर आधारित होता है। वहाँ फिर हम गलत तथ्यों को स्वीकार नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, यदि हम प्रारंभ में ही गलत चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं, तो उसके बाद उससे जो विचार विकसित होते हैं, वो भी गलत या झूठ पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए, हमने ये मान लिया कि योग से शरीर स्वस्थ होता है, जबकि ये गलत है। योग का जो उद्देश्य है वो ये है कि आत्मा को शरीर से निकालकर ब्रह्म से उसका साक्षात्कार कराना। योग का उद्देश्य कभी भी शरीर को स्वस्थ रखना नहीं होता। लेकिन यदि हम प्रारंभ में ही ये गलत अवधारणा को स्वीकार कर लेंगे, तब हम क्या करेंगे कि हम एक प्राणायाम को जबरदस्ती सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि प्राणायाम से अनेक बीमारियों का उपचार हो जाता है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि हमें प्रारंभिक स्थिति में भी सच को ही स्वीकार करना है और जो गलत है उसको हम छोड़ देना है। दूसरा शब्द होता है विश्वास। विश्वास वे विचार, वे कल्पनाएं, वे तथ्य हैं जो पूरी तरीके से जिनको हम सच नहीं मानते हैं, हमारे लिए वो हमेशा शंकास्पद होते हैं। हमें खुद उन पर हमें खुद नहीं लगता कि वो जो विचार हैं वो सच हैं, उनको हम विश्वास कहते हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी शहर में जाते हैं, आपको दूर से एक व्यक्ति नजर आता है और आप फिर यही कहेंगे कि मुझे लगता है ये मनोज है, क्योंकि आप स्वयं निश्चित नहीं है कि आप जो कह रहे हैं वो सही है। किसी का मर्डर हो जाता है तो आप कहेंगे कि मुझे लगता है फलाने व्यक्ति ने मर्डर किया है, क्योंकि आप खुद उसके बारे में सुनिश्चित या निश्चित नहीं है। वहां हम विश्वास शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो विश्वास शब्द का इस्तेमाल हम जब ही करते हैं जब हम पूरी तरीके से निश्चित नहीं है कि हम जो कह रहे हैं वो सच पर आधारित है। तीसरा एक शब्द आता है अंधविश्वास। अंधविश्वास वे विचार हैं, वे कल्पनाएं हैं, वे तथ्य हैं जो सच पर आधारित नहीं है, जिसके विरोध में हमारे पास प्रमाण है, अध्ययन है, शोध परिणाम है, उन विचारों के अगेंस्ट जाते हैं। उसके बाद भी जब हम उसको मानते हैं तो उसको हम अंधविश्वास कहते हैं। उदाहरण के लिए, झाड़ फूंक से इलाज कराना। झाड़ फूंक से कभी इलाज नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी जब हम मानते हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये अंधविश्वास है। दूसरा, जब हम ये मानते हैं कि भूत प्रेत है, चुड़ैले हैं, तो ये भी इसके समर्थन में कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन जब भी हम इसको मानेंगे तो हम अंधविश्वास कहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे तथ्य विचार हैं जिनको हम अंधविश्वास की श्रेणी में रख सकते हैं। अंधविश्वास को हम 3 प्रकार में बांट सकते हैं। एक होते हैं अज्ञानी अंधविश्वासी। अज्ञानी अंधविश्वासी वे होते हैं जिन्हें मालूम ही नहीं है कि ज्ञान की उपलब्धता है या नहीं। ज्ञान क्या है? जंगल में रहने वाले आदिवासी हैं, ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो ना विद्यालय हैं, ना कोई अध्ययन या ज्ञान या सूचना की कोई सामग्री उनके पास है। तो यदि वो किसी ऐसे तथ्यों को मानते हैं जो सच पर आधारित नहीं है, ज्ञान पर आधारित नहीं है, तो हम उनको कहेंगे अज्ञानी अंधविश्वासी।
दूसरे हैं मनोविकृत अंधविश्वासी। मनोविकृत अंधविश्वासी वे हैं कि जिनको मालूम है, जो ज्ञान तक पहुंच सकते हैं, जो ज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी वे झूठी अवास्तविक कल्पनाओं को, झूठी अवास्तविक विचारों को मान्यता देते हैं और सच जानने की कोशिश कभी नहीं करते। इनको हम कहते हैं मनोविकृत अंधविश्वासी। तीसरे अंधविश्वासी वे होते हैं जिनको हम बुद्धिहीन अंधविश्वासी कह सकते हैं। बुद्धिहीन अंधविश्वासी वे हैं जिनके पास ज्ञान है, लेकिन उसके बाद भी ज्ञान को कोऑर्डिनेट नहीं करते। उदाहरण के लिए जो होम्योपैथी पढ़ते हैं, होम्योपैथी की क्लास में वो पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया से कोई बीमारी नहीं होती, और उसके बाद जब दूसरी क्लास होती है आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की, तब वो पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया से बीमारी होती है, लेकिन उनके मन में कभी कोई दुविधा उत्पन्न नहीं होती। वो उस ज्ञान को कोऑर्डिनेट करने की कोशिश नहीं करते कि जो विपरीत सूचनाएं हैं इसका मतलब क्या है। तो इस तरह के जो अंधविश्वासी होते हैं उनको हम कहेंगे कि बुद्धिहीन अंधविश्वासी, मतलब इनकी बौद्धिक क्षमताएं सीमित होती हैं। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि 3 शब्द जो हैं, सच, जो सच पर आधारित है, जिनके लिए प्रमाण है हमारे पास, अध्ययन के परिणाम है, और इनके विरोध में कोई तर्क या कोई प्रमाण हम प्रस्तुत नहीं कर सकते, वो सारे विचार, वो कल्पनाएं, वो परंपराएं सच कहलाती हैं। दूसरा विश्वास। विश्वास वे विचार हैं, वे परंपराएं हैं, वे कल्पनाएं हैं जो पूरी तरीके से सच पर आधारित नहीं है, जिनके लिए हम आशंकित हैं, हम खुद ही निश्चित नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो मान रहे हैं, वो सच है या गलत है। तीसरे होते हैं अंधविश्वास। अंधविश्वास वे परंपराएं, वे विचार, वे कल्पनाएं, वे तथ्य हैं जिनके विरोध में हमारे पास प्रमाण हैं, अध्ययन के परिणाम हैं, शोध के परिणाम हैं, उसके बाद भी हम उन अवास्तविक कल्पना पर आधारित गलत मान्यताओं को मानते हैं। ये अंधविश्वास कहलाता है। तो इस तरह से जब हम सच, विश्वास और अंधविश्वास में अंतर समझ जाएंगे तो हम परिणाम, या हम जो डिस्कशन करेंगे या हम जो विश्लेषण करेंगे, उसका हम सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।